फैलाने वाली राजनीति इस देश में अगर पिछले 9 सालों से हो रही है तो आपने की है। मुस्लिम आप पर कभी बिलीव नहीं करेगा, अन्य मुद्दों पर जनता वोट करेगी। नहीं, नफरत फैला रहे हैं वो, लेकिन इनकी मोहब्बत तो देखिए कि शफीकुर रहमान बर्क को तालिबान से मोहब्बत है। अबू हासिब आजमी कंधार विमान अपहरण कांड के अपहर्ताओं की मदद में खड़े हो जाते हैं। अबू हासिब आजमी मुंबई बम कांड के अभियुक्त, उनसे इनको मोहब्बत हो जाती है। इनकी मोहब्बत है याकूब मेमन, जिसने सैकड़ों हिंदुस्तानियों का कत्लेआम किया। उस मौत के सौदागर के समर्थन में अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चलते हैं। ये तो मोहब्बत। और जिसने रामलला पर जो है बमकांड किया, जिसने श्रमजीवी एक्सप्रेस में बम फोड़ा, उन आतंकवादियों को छोड़ देना क्योंकि वो मुसलमान है, ये इनके मोहब्बत का पैगाम था। और एक उनके बगल में और मोहब्बत की दुकान वाले खड़े हैं। अभी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सपूत प्रियांक खड़गे ने कहा, कहीं गाय कट रही हो बकरीद के दिन और कोई विरोध करना है तो उसको पीटना, यानी गाय काटने वाले को पीटना, ये मोहब्बत की दुकान है। प्रियांक खड़गे का निकाल लीजिए, प्रियांक खड़गे का बयान निकाल लीजिए, बयान निकाल लीजिए, मैं दिखाने को तैयार हूँ। प्रियांक खड़गे का बयान। जवाब तो मुझसे अरे तो बीच में चिल्लाने लगे, क्या हो गया भाई? तो साथ चल रहा है, हार्दिक भाई को रोका जा रहा था। ये कांग्रेस और सपा के लिए जो है खुली बाजार है, ये चीखें चिल्लाए। कौन से भाई को? पसमानदा को यहाँ भी दबाए। अरे ये बिल्कुल नहीं क्या चलेगा। बात है, अरे बिल्कुल नहीं बाप रे, चलेगा। क्या मोहब्बत है। पसमानदा से तो सत्ता की करेंगे ये मोहब्बत मोहब्बत। इतनी तेज हम हो गई। तो जो है याकूब मेमन से नफरत करेंगे, दाऊद इब्राहिम से नफरत करेंगे, जिनसे चंदा लेते हैं आप। समाजवादी पार्टी जिस दाऊद इब्राहिम से चंदा लेती है और जिसका कांग्रेस चिल्ला रहे, आप सपा के लिए नहीं है, सपा के लिए रोकने के लिए नहीं है। अगर अनुराग जी बीच में मत अगर ये सच है तो आपके बीच में उन्होंने बोला क्या? जवाब दे रहा हूं ना। आप, मैंने आपका नाम लिया क्या? लिया था आपने, बोला, नहीं, बोलो। मैंने अखिलेश प्रताप सिंह बोला। बीच में मत चिल्लाइएगा आगे से। देखिए, अब ये झूठ बोल रहे हैं कर्नाटक के हमारे खड़गे जी मंत्री जी को लेकर के, एकदम झूठ बोल दिखा रहे रहा हैं। हूं, दिखा रहा हूं। निकालिए बयान, सुनिए, सुनाइए, एक मिनट सुनिए। पहले उनको बोलने दीजिए। उनको दूसरी बात, ये काफी राम भक्त गौ भक्त हैं। जहां वोट मिले वहां मम्मी मम्मी, जहां खाने को मिले वहां यम्मी यम्मी। नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक गौ मांस खाते हैं। बीच फिर बोले नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक यम्मी यम्मी गौ मांस बीच खाते बीच हैं। में नहीं, इंदिरा गांधी ये ने- मम्मी मम्मी कहाँ से है? यम्मी यम्मी। हाँ, गाय के लिए। अच्छा इनके मंत्रियों के अच्छा, सबके गाय। वही तो मैं कह रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट में इनके अध्यक्षों से लेकर सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, देश में इंदिरा जी ने श्वेत क्रांति दी, हरित क्रांति दी, राजीव जी ने आईटी क्रांति दी, मनमोहन सिंह ने उदारता और नरसिम्हा राव जी ने आर्थिक क्रांति दी, साहब ने, हमारे मोदी जी ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की क्रांति दी। लग गए हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कट पेस्ट फोटो साहब का अपने थीसिस निकालने में। तो ये इन प्रधानमंत्रियों की देन है इस देश को। आज ये देश इस सब चीजों को समझ चुका है। झूठ, फरेब, कट पेस्ट, जो इनसे असहमत है वो गद्दार है, वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तानी है, वो चाहे वो कोई हो, किसान हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हों, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हों, अगर आप इनसे मतभिन्न हैं, इनसे अलग हैं, इनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं, तो फिर आपको इस देश में नाना प्रकार के इस तरह से नवाजा जाएगा कि जो लोकतंत्र में कभी स्वीकार ही नहीं किया सकता। और लोग इस चीजों को समझ चुके हैं, खुद ये उसी तरह के हैं, इनके अध्यक्ष का चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जब उपाध्यक्ष का चुके हैं। क्यों नहीं जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं जिसके बलबूते पे आते गौ हत्या क्यों नहीं वहां रुकवा रहे हैं? क्योंकि इनके लोग खुद गौमांस खाते हैं। कई बार इनके लोगों के बयान भी आते हैं, अनुराग भगवान राम को बताते हैं। शिलान्यास भी, अरे पंडित ज्ञानी शंकराचार्य महंत नहीं रहे क्या कि राम मंदिर का शिलान्यास भी साहब करेंगे, उद्घाटन भी साहब करेंगे, रेल के झंडी भी दिखाएंगे, डब्बे की झंडी भी दिखाएंगे, प्लेटफॉर्म की भी दिखाएंगे। भाई कुछ काम हमारे आध्यात्म के धर्म के बटे हुए हैं। कमाल की बात यह है, कमाल की बात यह है, अंजना जी मैं अपनी बात पूरी करूं। बोलिए आप अपनी कमाल की बात यह है, अब मैं बात पूरी, कमाल की बात है कि सारा कुछ आतंकवादी इन्होंने बता दिया, समाजवादी पार्टी इसकी उसकी, तो इसके मतलब आपकी पुलिस फेल है।
फिर अगर ये सब चीज इतना कुछ किया तो आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया, कार्रवाई क्यों नहीं की? इसके मतलब आप चैनल पे खड़े होकर और राष्ट्रीय चैनल पे खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। अगर इतना सब कुछ हुआ होता तो एनआईए है, पुलिस है, सिस्टम है देश के अंदर में, इसके मतलब आपने कोई कार्रवाई नहीं की, इसके मतलब कोई बात थी नहीं, तो आप झूठ बोल रहे हैं। एक बात और, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोले, अगर छात्र बोलेंगे तो उनको आप कह दोगे टुकड़े टुकड़े गैंग कह दोगे, किसान अगर आपके खिलाफ बोलेगा तो आप कह दोगे खालिस्तानी पाकिस्तानी कपड़े से पहचाने जाते हैं, अगर समाज का प्रबुद्ध वर्ग आपके खिलाफ बोलेगा तो बोलोगे अर्बन नक्सलवाद, अर्बन नक्सल हो गया। अरे भैया आप किसको बख्शते किसको? अगर कोई राजनीतिक दल आपके खिलाफ बोलेगा तो उसके ऊपर आपकी एजेंसियां छोड़ देते हो आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के अंदर में लोकतंत्र का सम्मान करते कि नहीं करते? जनता अपनी बात कहेगी तो आप उसको, जनता की बात को भी झुठलाने के लिए, अपनी बात को ऊपर रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। चैनल पे कुछ भी बोल देंगे, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। अरे जो आपकी जिम्मेदारी वो आपने किया क्या? आपने जो वादे किए थे आपने पूरे कर दिए क्या? किसानों की इनकम दुगनी हो गई क्या? क्या यहाँ पे रोजगार मिल गया सबको? महंगाई तो मैंने बता दिया, टमाटर क्या भाव मिल रहा है, 20 रुपए का 120 रुपए हो गया, जिसपे आप बोलने को तैयार नहीं। दाल 200 रुपए के करीब पहुंच गई, तेल यहाँ 200 रुपए के करीब पहुंच गया। आम आदमी को आप यहाँ पे डाटा दिखा दोगे कि देखिए इन्फ्लेशन रेट क्या है यहाँ पे? आम आदमी जब झोला लेके घर से निकलता है और 500 रुपए लेके जाता है तो सब्जी तक नहीं खरीद पाता है, वो बिना सब्जी के घर लौट के आ जाता है। 500 रुपए में वो अपने घर की परिवार की सब्जी नहीं खरीद सकता। ये हालत, ये महंगाई है देश की, जिसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। आप उनके घर में जाके झांको और कैमरे से झांको जाके, आप दूसरों के झांकते, आप विपक्ष के घरों में झांकते घूम रहे हो ना, आप जनता घरों में झांकिए कि किस तरह से चूल्हा नहीं जल रहा है। 1100 रुपए के ऊपर सिलेंडर हो चुका है, जो लोग अपने घर में ऑक्सीजन यहाँ पे गैस नहीं जला पा रहे हैं, दोबारा से ईंधन पे आ गए, अपने लकड़ी से अपना खाना बना रहे हैं। कभी आपने जानने की कोशिश की कि आपने क्या रिटर्न में दिया उनको? उन्होंने तो आपको पूरा आपको झोला भर के वोट दिया, आपने रिटर्न में क्या दिया उनको? बेरोजगारी, महंगाई, बेकारी, परेशानी, चिंता। जो बेचारे अपने घर में रात में नींद नहीं आती कि बच्चे बेरोजगार हैं, बच्चा तो बच्चा, बाप भी बेरोजगार है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, इस देश के पसमानदा मुसलमान या मुसलमानों पर वाकई इतना जुल्म हो रहा है तो छोड़ दीजिए ना, मुसलमान भी तो रोटी खा रहा है, वो खुद निर्णय लेगा। आतिफ साहब, क्या इस बार बीजेपी को वोट देंगे? मुसलमान भी तो रोटी खा रहा है, उसको खुद ही निर्णय करने दीजिए ना। आप ही बताएंगे क्या उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है? आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं अनुराग भदौरिया जी से, बताइए आपने, अरे अनुराग भदौरिया जी आपको वोट दिया है, वोट दिया है, अरे प्रभु अभी तक वोट आपको दिया है, तो बताइए आपने राज्यसभा सांसद कितने भेजे? बताइए आपने विधान परिषद कितने भेजे? बताइए आपने पसमानदा मुसलमानों को अरे मैं देखिए अंजना जी, आपके चैनल से सवाल पूछ लेता हूं, आप बता दीजिए पसमानदा मुसलमानों की जातियां कौन कौन सी हैं? पसमानदा मुसलमानों की जातियां कौन कौन सी हैं? पसमानदा मुसलमानों की जातियों के बारे में भी नहीं मालूम होगा इनको कि कौन कौन सी जाति है, कौन कौन सी कहाँ रहती है। और ये उन पसमानदा मुसलमानों के हितों की बात कर रहे हैं। मैं फिर आपसे ये बात कर रहा हूँ, हमारा मुद्दा आलू प्याज टमाटर नहीं है साहब। अच्छा, हमारा मुद्दा हिस्सेदारी है, हमारा मुद्दा हिस्सेदारी है, राजनीतिक हिस्सेदारी है। हंसना नहीं चाहिए, वो पसमानदा मुस्लिमों की तकलीफ बता रहे हैं। मैं पसमानदा मुसलमानों की हिस्सेदारी है, उनका रोजगार है, उनका स्वास्थ्य है। आप जब पसमानदा मुसलमानों का अगर वास्तव में उत्थान चाहते हैं तो उनको विधान परिषद में भेजिए। आप देखिए लोकसभा जीतकर कोई भी आ जाएगा, बताइए आप विधान राज्यसभा कितने लोगों को भेजेंगे? बताइए आप विधान परिषद कितने लोगों को भेजेंगे? आयोगों में, बोर्डों में, अभी आपने कर्नाटका में सरकार बनाई है, कर्नाटका में मंत्री बनाए, कितने पसमानदा मुसलमान मंत्री बना दिए? हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने आपके सामने पेश किया, वोट दिया कि नहीं दिया? कर्नाटका में ये तो स्वीकार करेंगे ना कांग्रेस के नेता कि कांग्रेस में एक तरफा वोट कर्नाटका में मुसलमानों ने दिया है, तो बताइए कितने पसमानदा मुसलमान आपने वहां से मंत्री बनाए?